नमस्कार दोस्तों, तो आज मॉम्स किचन में बना है बेसन के लड्डू। मेरे घर में हमेशा ही बनता रहता है और अभी तो 15 अगस्त आने वाला है। जब हम लोग स्कूल जाते थे तो उस वक्त हम लोग को जब प्रोग्राम के बाद हम लोग को बेसन के लड्डू मिलते थे, बट अब तो हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। तो सोचा कि 15 अगस्त तो आने वाला है, क्या हुआ स्कूल तो नहीं जा रहे हैं मगर हम लोग घर पे तो बना सकते हैं ना। तो हमने सोचा कि चलिए आज बेसन का लड्डू बनाते हैं। सबसे पहले क्या किया है, हमने एक कढ़ाई में बेसन को और सूजी को, इन दोनों चीज़ों को 2 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेना है। आपको प्रॉपर इन दोनों चीज़ों को 2 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेना है। और इस 5 मिनट बाद आपको कम से कम 1 कटोरी घी डालना है इसके अंदर। इसको बढ़िया से भूनते रहें 2-5 मिनट तक और बिल्कुल भी इसको ना छोड़ें। फ्लेम को मीडियम करके इसको लगातार चलाते रहें, नहीं तो आपका जो बेसन है वो नीचे सटने लगेगा। तो 5 से 10 मिनट बाद जब आपका सूजी और बेसन दोनों अच्छी तरीके से भून जाएगा तो हमने इसके अंदर, ये देखिए, हमने फिर इसके अंदर बेसन के बाद सूजी भी डाल दिया है। तो इन दोनों को अच्छे तरीके से भूनते रहें। उसके बाद हमने इसके अंदर कम से कम 1 कटोरी घी डाला है। हमने देसी घी डाला है इसके अंदर। ये देखिए, ये जब जैसे बेसन भुनना शुरू होता है तो इसकी खुशबू आने लगती है। तो क्या कहते हैं, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, पूरे घर में फैल जाती है इसकी खुशबू। जब मेरे घर में बेसन का लड्डू बनता है तो सभी को पता चल जाता है कि मेरे घर बेसन का लड्डू बन रहा है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसके अंदर ये देखिए 1 कटोरी घी हमने धीरे धीरे करके 1 कटोरी घी डाल दिया है। और घी डालने के बाद सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेना, ताकि जो घी हमारे बेसन और सूजी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। हमने यहाँ पर सूजी कम लिया है, बेसन हमने यहाँ पर ज़्यादा लिया है। उसके बाद फिर इसको अच्छे तरीके से चलाते रहें और इसको लगातार चलाते रहें। जब बेसन भुनने लगता है तो ये अपने आप ही तेल या फिर घी छोड़ने लगता है, तो अपने आप ही ये गीला होने शुरू हो जाता है। तो ये देखिए, ये अपने आप ही इसने घी छोड़ दिया। ये इसका टेक्सचर कुछ अलग हो गया, ये थोड़ा गीला हो गया था। उसको लगातार कम से कम 10 मिनट तक आपको घी डालने के बाद भी भूनना है। उसके बाद हमने इसके अंदर मलाई डाला है। मलाई डालने तो हमने इसके अंदर मलाई इसलिए डाला है क्योंकि जो हमारा जो बेसन है, जो हमारा लड्डू, वो थोड़ा दानेदार हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे घर पे ही बनी हुई मलाई डाली है। अगर आप चाहें तो आप मलाई मार्केट से भी ख़रीद के इसके अंदर डाल सकते हैं। मलाई डालने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उसको हमने इस तरीके से मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। आप अपने हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। फिर हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। ड्राई फ्रूट्स भी डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से चला लिया है। अब क्या करना है, हमारा जो बेसन का वो जो मीठा होता है बेसन का लड्डू, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने कम से कम 2 कटोरी चीनी लिया है। उसके अंदर हमने फ्लेवर के लिए इलायची डाल दी है। आप इसके अंदर फ्लेवर के लिए अपने हिसाब से सैफ़्रॉन भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे इलायची डाल के इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और कम से कम 2 कटोरी चीनी हमने इसके अंदर डाल के इसको लड्डू को बनाना है। तो ये हमने जो हमारा जो लड्डू था, जो हमारा बेसन था, उसको हमने किसी बोल में, बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। उसके अंदर हमने चीनी डाल दी है अपनी। ये देखिए, हमने यहाँ पे अपने चीनी को डाल दिया है। आप अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हैं, मगर यहाँ पे बेसन में हमने यहाँ पे कम से कम 2 कटोरी चीनी का उपयोग किया है। थोड़ा सा लड्डू जो है वो मीठा ही बनता है, इसीलिए हमने थोड़ा ज़्यादा चीनी का उपयोग किया। अब हमें क्या करना है, चीनी डाल करके हमें सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आप बेसन को थोड़ा ठंडा हो जाने दें। फिर हमने क्या किया है, चीनी और बेसन को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हमने इसके अंदर घी डाल दिया, ताकि जो है हमारा जो लड्डू है अच्छी तरीके से बंधा जाए। फिर हमने क्या किया, इसको हमने अपने लड्डू बनाना रेडी किया है। सो गाइस, इतना ही आसान है हमारे बेसन का लड्डू बनाना। सारी सामग्री आपके घर में ईजिली अवेलेबल है। आपको कोई भी मार्केट से एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत नहीं। और ये जो आपका घर पे बने सामग्री है, उससे आपका जो बेसन का लड्डू है बन के तैयार हो जाएगा। और बेसन के लड्डू की एक और ख़ासियत होती है कि जब भी बनना शुरू होता है तो आपके अड़ोस पड़ोस में सभी को पता चल जाएगा कि आपके घर बेसन का लड्डू बन रहा है। तो गाइस, ये देखिए, हमने अपना बेसन का लड्डू बनाना रेडी किया। हमने एक एक करके बहुत सारे बेसन के लड्डू बना दिए। ये बेसन के लड्डू देख करके मुझे 15 अगस्त की बिल्कुल याद आ गई। जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हम लोग को भी बेसन के लड्डू खाने के लिए मिलते थे। उसके साथ और भी मिठाइयाँ मिलती थी, मगर मुझे बेसन के लड्डू पर्सनली बहुत पसंद है। और वैसे भी अभी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, और उससे क्या होता है कि बाहर की मिठाइयों में मिलावट होते हैं, तो क्यों ना आप इसको घर पे बना के ट्राई कर लें। एकदम दुकान की तरह बनता भी है, खाने में भी स्वादिष्ट और हेल्दी रहता है, आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है। सो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।